वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो आपकी इंडस रिवर उसके बारे में बात करी थी। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, बांग्लादेश में जाके कौन सी नदी का क्या नाम हो जा रहा है, ठीक है। ये सब मैप से हमने अच्छे से समझा था और साथ में यूपीपीएससी के जो पीवाईक्यू थे वो भी देखे थे, ठीक है। अब देखो आज की वीडियो में जो आपकी दो सबसे और इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी पेनिनसुलर इंडिया की, प्रायद्वीपीय भारत की, वो है आपकी नर्मदा नदी और तापी नदी, ठीक है। नर्मदा और तापी, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैप से सब कुछ समझेंगे, सारी चीजें जो आपको समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में यूपीपीसीएस 2025 का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो गया, आप ज्वाइन कर सकते हो। और आरओ का भी हमारा पेड ग्रुप जो है चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो देखेंगे 247 वाले से। इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, तो घबराने की बात जो है बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, वाइल ऑल मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी। तो ये बिल्कुल बात सही बोली जा रही है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती। तो देखो आप इसको, आप अगर ये मैप देखोगे ना इधर रिवर्स वाला, तो आपको समझ में आएगा। देखो ये जो महानदी है आपकी, ये भी जाके बे ऑफ बंगाल जा रही है। फिर आपकी गोदावरी नदी जो सबसे लंबी है इधर साउथ इंडिया में, ये भी बे ऑफ बंगाल। फिर आपकी कृष्णा नदी भी दिख रही होगी और कावेरी नदी भी। ये सब कहाँ जा रही है, आपकी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन दो ही आपकी मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स है, कौन कौन सी, एक हो गई आपकी नर्मदा और एक हो गई आपकी तापी, जो कहाँ जाती है, जो आपका पश्चिम की तरफ फ्लो करती है और आपकी अरब सागर में जाके गिर जाती है। कौन कौन सी, नर्मदा और तापी रिवर। इस मैप में आप और अच्छे से देख सकते हो। देखो महानदी गई बे ऑफ बंगाल में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बस नर्मदा और तापी है जो आपकी अरब सागर में जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, नर्मदा और तापी रिवर्स फ्लो इन रिफ्ट वैली, ठीक है। नर्मदा और तापी आपका जो भ्रंश घाटी होती है उससे होकर बहती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये भी बिल्कुल सही है। देखो है क्या ना आपका, अगर हम बात करें आपके प्रायद्वीपीय भारत की, तो देखो यहाँ पर आपको जो है पर्वत देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के बीच में आपकी जो नर्मदा नदी बह रही है। अब हुआ क्या है ना, यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट, आप लोगों ने प्लेट वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे आपको देखो विंध्या दिख रहा है, ये सतपुरा दिख रहा है, ठीक है। विंध्या और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी बह रही है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या एक भ्रंश घाटी बन रखी है। ये दोनों जो आपके पर्वत थे ना, जैसे देखो ये आपका विंध्या हो गया, विंध्यास, ये आपका सतपुरा हो गया, ये दोनों अलग अलग होने लगे, ठीक है। और जो बीच की जमीन थी वो धंस गई। अब वहां पे क्या डिप्रेशन बन गया, गड्ढा बन गया, और वहां पे जो है नदी बहती है और ढलान इस तरफ से, ताकि वो वेस्टर्न आपका पश्चिम की तरफ जाती, नर्मदा तापी दोनों। तो इसका 247 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा आपका ए वाला। दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, आर जो है सही व्याख्या भी है। अभी आगे जो है हम सब कुछ समझ भी रहे हैं जो क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। कौन कौन सी भैया आपकी जो रिवर है कौन से पर्वतों के बीच में है, ये वाला क्वेश्चन जो है फिलहाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रिफ्ट वैली में रिवर्स बहती है, वो आपकी नर्मदा और तापी रिवर हो गई। फिर 248 वाला देखो क्या बोले जाए, नर्मदा फॉर्म्स अ डेल्टा एट इट्स माउथ, इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। अब देखो रिफ्ट वैली तो मैंने आपको बता दिया भैया, रिफ्ट वैली से तो आपका ये क्या कहते हैं जाती है, ठीक है। रिफ्ट वैली पे आपका बहती है। 248 देख लेते हैं, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ए वाले को लेके हमें बात करना है। अब देखो डेल्टा आपका होता क्या, जैसे मान लो कोई रिवर आपकी आ रही है, आज हम गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका बांग्लादेश में और आपका जो सुंदरबन डेल्टा बनता है, वहां पे अलग अलग जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है, ठीक है। अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाएगी, कौन सी, गंगा, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। अब जैसे आप अगर ये मैप देखेंगे रिवर्स का, तो इसमें आपको देखो समझ में आएगा कि ये देखिए आप गंगा रिवर आ रही है, देखो ये अलग अलग आपकी जो स्ट्रीम है उसमें बढ़ गई है, तो इसको डेल्टा बोला जाता है। फिर से समझ लो, एक नदी आ रही है, अलग अलग जो है शाखाओं में बढ़ गई, डेल्टा। लेकिन जो नर्मदा और तापी रिवर है ना, ये आपका डेल्टा जो है बिल्कुल नहीं बनाती हैं, ठीक है। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाती है, ये बनाती हैं आपकी एस्चुअरी, एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी क्या होता है भैया, ये भी समझ लो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई रिवर आ रही है और ये समुद्र में आपका जाके, सी में जाके मिल रही है, लेकिन समुद्र में जाने से पहले आपका कुछ एक ऐसा जोन होगा जहां पे ये नदी का पानी, जो ये रिवर का पानी आ रहा है जैसे आपका नर्मदा नदी, और जो समुद्र का पानी आपस में मिक्स हो चुका होगा, तो ये थोड़ा हल्का सा नमकीन होता है, समुद्र के मुकाबले कम होता है और नदी के मुकाबले ज्यादा होता है, तो इसको एस्चुअरी बोलते हैं। तो नर्मदा और तापी रिवर जो है आपका एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। ठीक है, ये देखो अगर आप यहाँ पे ये देखोगे
अगर जो सुंदरबन डेल्टा आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखो अलग अलग आपकी शाखाएं जो है निकल के आ रही हैं, आपको दिख रहा होगा, ये होता है डेल्टा। लेकिन नर्मदा तापी में आपका इधर गिरते हुए मैप में दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे कोई भी आपका डेल्टा जो है बनता हुआ नहीं दिख रहा, सीधा सीधा देखो नदी जो है आ रही, डेल्टा कुछ भी नहीं बना रही है। और जो ये वाला जितना ये हिस्सा है ना नर्मदा का, ये होता है एस्चुअरी। तो ए वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, आर वाला सही है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, कौन सा, डी वाला। ए गलत है परंतु आर आपका सही है। समझ में आ रहा है या नहीं, ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसलिए बताना पड़ रहा है। फिर आगे देखो, कौन सी नदी जो है आपकी अमरकंटक जो है पठार से निकलती है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो ये है हमारी भैया नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी हो गई, नर्मदा नदी हो गई। फिर देखो, विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट और फॉल्ट थ्रो, ठीक है, जो आपका रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से, तो ये भी आपकी कौन सी, नर्मदा नदी है। तो नर्मदा को लेकर आपको काफी क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। अब देखो इस मैप में एक बार मुझे एक चीज आपको और दिखानी है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे प्रायद्वीपीय भारत को, तो यहाँ पर जो है आपको दो पर्वत देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देखोगे एक तो आपका हो गया ये विंध्यास हो गया, देखो ये विंध्यास दिख रहा होगा। ठीक है, और एक हो गया आपका सतपुरा, ये देखो सतपुरा दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये आपको देखो दिख रहा है विंध्या और सतपुरा, ये विंध्या हो गया सतपुरा हो गया। और इसी के बीच में, विंध्या और सतपुरा के बीच में ही देखो आपकी कौन सी नदी बहती हुई जा रही है, आपकी नर्मदा नदी बहती हुई जा रही है। ठीक है, ये कौन सी हो गई, नर्मदा नदी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो नर्मदा नदी है ये किसके बीच में बहती है, विंध्या आपका पर्वत और सतपुरा रेंज के बीच में। और ये दोनों अलग अलग हुए टेक्टोनिक प्लेट, इसी वजह से जो है बीच में आपका भ्रंश घाटी बन गई। सिर्फ इतना याद रखना है कि भ्रंश घाटी नर्मदा तापी दोनों बनाती है, और इनमें से कौन सी नदी है भ्रंश घाटी वाली, वो हो गई आपकी नर्मदा हो गई। ठीक, फिर आगे देखो, विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, भैया इनमें से कौन सी, दो ये चारों जो है ना, चारों आपकी पश्चिम की ओर जाने वाली नदी है। ठीक है, लेकिन बोले जरा इनमें से भी कौन सी नदी ऐसी है जो आपका दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो ये हो गई आपकी नर्मदा। मैंने अभी आपको बताया नर्मदा है जो दो आपका पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। कौन से, एक इधर आपको दिखेगा विंध्यास, ठीक है, ये आपको विंध्या दिख रहा है, और ये दिख रहा है आपको सतपुरा। ठीक है, अगर गूगल मैप में भी देखना चाहो तो इसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, देखो ये जो नदी है ना आपकी, ये आपकी आ रही नर्मदा नदी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नर्मदा रिवर आ रही है। अब देखो नर्मदा नदी के आपको देखो दिखेगा, अगर आप देखोगे दक्षिण में भी आपको नर्मदा नदी के पर्वत जैसा जो है दिखने को मिल रहा होगा, हल्के छोटे छोटे पहाड़, ये आपके कौन से, सतपुरा। और नर्मदा के आपके उत्तर में भी, नॉर्थ में भी जो है ना वो आपके पहाड़ हैं, तो वो कौन सा, विंध्या रेंज है। तो दोनों के बीच में जो है आपकी नर्मदा नदी पड़ती है। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ दिस फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, भैया गोदावरी ताप्ती कृष्णा महानदी। अरेबियन सी अरब सागर में कौन सी गिरती, तो ये हो गई आपकी तापी नदी। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी, तो ये आपकी ताप्ती नदी है। इधर देख लीजिए भैया, नर्मदा तो बताया ही मैंने आपको। ठीक है, और नर्मदा के नीचे आपकी बहती है कौन सी, तापी। अब देखो ये दिख रही तापी। अब देखो तापी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ताप्ती भी बोल सकते हो। ठीक है, तापी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, ताप्ती भी बोल सकते हैं। तो देखो ये दिखेगा आपको कौन सी, ताप्ती नदी। एक सेकेंड, ये रही ताप्ती। ठीक है, चलो ताप्ती जो है सूरत से होते हुए जाती है। एक फोटो और देख लो, ये मैंने बताया ना नर्मदा आपका विंध्या और सतपुरा के बीच में, तो देखो ये है फोटो, नर्मदा नदी आ रही, इधर विंध्या आपके पर्वत दिखेंगे और सतपुरा दिखेगा इधर। तो भ्रंश घाटी जो है ये बनी हुई है बीच में। फिर आ गया ये, इनमें से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डस नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, कौन सी जो है वेस्टर्न घाट से नहीं ओरिजिनेट हो रही है, कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। तो भैया नर्मदा तापी दोनों ही जो है पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, तो कौन सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ताप्ती। बाकी गोदावरी कावेरी कबाम ये तीनों जो है नदियां, ये आपका पश्चिम घाट से निकलेगी। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोगों को करनी है एक बार वो कर लेते हैं। नर्मदा तापी को लेके जो क्वेश्चन और बन सकता है वो कौन कौन सा बन सकता है, एक बार हमें ये देखना है। देखो नर्मदा नदी जैसे मान लो आपका ये आ रही नर्मदा, तो ये हो गई तापी आपकी, नर्मदा तापी। अब ये पूछ लेता है आपसे आयोग कि नर्मदा तापी जो है अरब सागर में तो चलो जाके गिर रही है, लेकिन अरब सागर में भी कौन सा, कच्छ की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कच्छ में गिर रही है, गल्फ ऑफ खंबात में गिर रही है। तो ये दोनों जो है गिरती हैं, ये इधर गिरती, ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात, इसे हम लोग इंग्लिश में गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, नर्मदा तापी नदी कहाँ गिरती, गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है, याद कर लेना गल्फ ऑफ खंबात। और गल्फ ऑफ खंबात जो है वो आपका अरब सागर का ही एक जो है हिस्सा है। ठीक है, किसका, अरब सागर का। या ये जो दिखेगा ना ये पूरा रीजन देखो दिख रहा होगा गल्फ ऑफ खंबात। अब यहाँ पे हमको और क्या समझना है, मैं आपको समझाता हूँ। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भी भैया एक बहुत फेमस जो है आपकी डैम भी बन रखी है, और डैम का नाम है आपका, डैम का नाम अगर हम जूम करें तो आपको दिखेगा
ये सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो है, देखो नर्मदा नदी पीछे से आ रही है पूरी, देखो नर्मदा नदी आ रही, गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर भी है, और यहाँ पे जो है पानी पूरा स्टोर हो रखा है। तो ये क्या, ये आपकी डैम बन रखी है, ठीक है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे। और यहीं पे आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी है, एक सेकेंड, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी नर्मदा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, ठीक। और तापी नदी जो है, तापी इसके आपके दक्षिण में है, किसके, नर्मदा के आपके। और हल्का सा आपको क्या करेगा, एक सेकेंड रुकिए, ऊपर तो नर्मदा आ गई, और नीचे देखोगे ये आपकी आ रही है, देखो नहीं ये नर्मदा है, और इसके दक्षिण में अगर हम चलेंगे ना, देखो आपको दिखेगी ये जो है, ये आपकी हो गई तापी रिवर, तापी रिवर आ रही है, ये भी आपका एमपी से निकलती है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये सब सारे क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं नर्मदा तापी के बारे में, काफी कुछ समझाया है। एक चीज और समझ लो भैया, एक रिवर के बारे में और बता दे रहे, वो है आपकी माही रिवर। देखो माही रिवर आपको ये दिख रही होगी, माही, ये भी पश्चिम जाती है। इसकी खासियत ये है, माही नदी जो है ना, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है उसको 2 बार कट करती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करेगी, माही नदी। ये क्वेश्चन आता है, जैसे अभी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही यूपी पीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वीडियो का, मतलब पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें भी अफ्रीका की नदियां बताई, उसमें बताया कि जो कॉन्गो नदी है अफ्रीका में, वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। ऐसे ही इंडिया में माही नदी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी आगे सीरीज से जुड़े रहिए, काफी फायदा होगा आपको एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी अच्छे से आपकी तैयार होगी, मैप देखते हो ना तो उससे अच्छे से समझ में आता भी है और कंसेप्ट मन में बस जाता है। आगे सीरीज चलती रहेगी, साथ में आर ओ कंप्लीट पेड फ्लो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कूपन कोड तुषार सर अगर आप बताएंगे तो 10% का डिस्काउंट भी आपको और मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी चल रही है आर ओ की। बाकी आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।